देखे रहे आप। हेलो, बहुत बढ़िया। हेलो 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 यप्पा हेलो चेक हेलो। क्या बात है। आइए भोजपुरी गीत हमारी तरफ से भी हो जाएगा। अरे गाना भोजपुर वाले गा रहे हैं क्या? क्या गा रहे हैं भोजपुर वाले बच्चे? अरे किकरा किकरा चूमे लदहिया लिखेंगे। ये हम भी जानते हैं, बिल्कुल बढ़िया है ये हमको विश्वास है बिल्कुल। लेकिन आजाद जी पहले सुन लेना। पहले सुनिए फिर सुनिए। ये तो सुनिएगा भैया जी, सुनिए सुनिए। बाबा भोलेनाथ समाधि में लीन बैठे हैं। अब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अगर भोलेनाथ को समाधि से जगाया नहीं जाएगा तो उनकी शादी कैसे होगी? तो शादी नहीं होगी तो पुत्र कैसे होगा? और पुत्र नहीं होगा तो तारकासुर का वध कौन करेगा? बड़ा गंभीर विषय है। परेशान हो गए देवता। अब देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई और समाधि से जगाने के लिए सब देवताओं ने कामदेव जी को आगे कर दिया, तुम ही जाओ। कामदेव जी आए, अब देखो वो कर क्या रहे हैं कि कामदेव ने शिव के ऊपर काम दिखाया। कामदेव ने शिव के ऊपर काम दिखाया, पर कामदेव का एक काम ना आया। एक भी काम नहीं किया।
ऐसी जिद पर अड़ी है कि मेरे पुत्र को राजगद्दी और राम को 14 वर्षों का वनवास। दशरथ जी ने समझाया, कर गई अगर तू चाहे तो अयोध्या का सारा राज बांट ले ले, बिल्कुल, लेकिन मेरे राम को वनवास ना भेज। तमाम प्रकार की बातें करने लगी कह गई। महाराज आप तो कहते थे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। याद करिए देवासुर संग्राम में आपने मुझे 2 वरदान देने का वादा किया था। जब आप हारने लगे थे तो मैंने ही आपके रथ में उंगली लगाकर आपकी जान बचाई थी। जब आपकी जान बचाई थी तो मैंने ये भी जरूरी है। हद कर दी भैया, बहुत गधा का पे आजकल। आपके रथ में उंगली लगाकर मैंने आपकी जान बचाई थी तो आपने मुझे 2 वरदान देने का वादा किया था। आज जो समय आ गया मैं अपने 2 वरदान आपसे मांग रही हूँ, राम को वनवास, मेरे पुत्र को राजगद्दी। तो दशरथ जी कहने लगे कि राम गए जो वन को तो लागे मोरा चीला। अब सोचा कि रघुकुल की रीति हमको प्राणों से प्यारी, पर दुश्मन बनी खुद आज ये नारी हमारी। कह गई नहीं मानी और राम जी वनवास चले गए। जब वनवास चले गए तो दशरथ जी ने कहा, राम चले गए वन को अरे राम चले गए वन को, अब सोनी अवध नगरिया है, सोनी अवध नगरिया। यहाँ तीसरी महरिया घाट पे, तीसरी महरिया। आजाद जी पहले तीसरी नजरिया घातक है, अब तीसरी महरिया घातक है। एक बात और सुनिए, ये कोई घातक नहीं है, सब निर्वाणी समझते हैं ना। चली कमंडल से तो अरे शिव ने जटा में धारा। माता गंगा सुनते रहिए। चली कमंडल से तो शिव ने जटा में धारा। फिर जटा से निकली शिव के बन के 3 धारा। जब भोलेनाथ की जटाओं से गंगा जी निकली तो गंगा जी की 3 धाराएं हो गई। और 3 कहाँ है? पाताल फेंक गई, दूसरी गगन माता, तीसरी जो भागी रखी बह रही धरन। लेकिन जब तीसरी धारा जब धरती पर आने लगी उस धारा का वेग इतना प्रचंड था, इतनी तेज थी वो धारा कि सारे पहाड़ पेड़ पौधे पर्वत सब बहाती हुई ले जा रही है। तो देवताओं ने कहा कि तारन तारन कर रही माता।
किसकी? अरे कोरोना की। कोरोना डोले रे तो झेल गए सब, तीजी माँ खत्म उमरिया। आई तो नहीं है लेकिन अगर आ जाती तो तीसरी लहरिया घातक, तीसरी लहरिया। इसलिए सरकार बार बार कहेगी 2 गज की दूरी बना के रखो, वैक्सीन लगवाओ। भाड़ में जाओ मगर भीड़ में मत जाओ। हाँ सही है, बाहर में चलेगा लेकिन भीड़ में ना जाना। बिल्कुल बिल्कुल। और वैक्सीन के दोनों डोज लगवाइए, बिल्कुल बिल्कुल। मास्क लगाइए, है सैनिटाइजर से हाथ धोइए, बस बेटे बस। तमाम प्रकार की बातें कही। लेकिन किंतु परंतु आजाद जी सुनिए, एक अंतिम लाइन जोड़ रही हूँ क्या? कि बचपन और जवानी गुजरी, बचपन और जवानी गुजरी, अब काम न करे शरीरिया। क्यों? काम न करे शरीरिया, तो तीसरी उमरिया घातक, तीसरी उमरिया। आचार्य जी आपको नजरें तो तमाम मिल जाएंगी, नजरिया तमाम मिल जाएंगी, लेकिन बस मेन पॉइंट है तीसरी। नंबर 3। नजरिया तो तमाम है, कपिल मुनि की नजरिया है, शुक्राचार्य जी की नजरिया है, बिल्कुल, लेकिन मुख्य बात है तीसरी। नंबर 3। तो तीसरी नजरिया घातक, तीसरी नजरिया। अब देखिए फिल्मी अभिनेता भी कह चुके हैं, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। तो तीसरी उमरिया घातक, तीसरी उमरिया। तीसरी उमरिया घातक, तीसरी उमरिया। बोलिए शंकर भगवान की धन्यवाद है। और ये हमारे सम्मानीय आदरणीय श्री लल्लू सिंह कुशवाहा जी वरिष्ठ नेता हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के जालौन में निवास करते हैं, और आपके द्वारा ये 100 मुद्राओं का मामूल आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। मैं हृदय से नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए अब एक छोटा सा कटपीस हमारी तरफ से भी हो जाएगा। बिल्कुल। भड़कता भड़कता बेटे। भड़कता मत देना, भड़कता देना। एक गाना आया, कौन सा बेटे? कौन सा? आचार्य जी अब फिल्मी दुनिया वालों ने गाया कि मैं प्यासा रानी तो मन घट की रानी।
जो बालू भैया घटा चा गई है बारात गई है। अब आप मेरी बात को सुनिए। सुनिए। तो जो मेरे शबरी के झूठे कलाकार हैं और हमारे मंडल के सहयोगी भी हैं। उनकी ओर से 51 मुद्राएं आई हैं और 51 मुद्राएं हमारे सुशील मास्टर साहब के शिष्य हैं आप, हरिओम जी दोहरे बीएसपी नेता हैं आप। आपके माध्यम से ये 51 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद है। मैं हृदय से नमन कर रही हूँ, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। लेकिन टुकड़े को सुने आप लोग, मेहनती है। आजकल ये 3-3 बंडल संभाल रहे हैं। आचार्य जी हमारे प्रयाग गुरु बता रहे थे कि आप शिशु मंदिर में पढ़ाते हैं। हालांकि अब तो आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, रिटायरमेंट हो गया आपका, लेकिन अक्सर आप बच्चों को यही पढ़ाते होंगे, बेटा पढ़ो छोटा से आम, छोटा से अनार, बड़ा से आम, और आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये सब बातें आप बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ सही है। ये हमारे पुनः सुशील मास्टर साहब के शिष्य श्री हरिओम जी दोहरे बीएसपी नेता, आपके द्वारा पुनः 100 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन आचार्य जी सुनिए आप मेरी बात। भैया भैया भाई साहब, क्या बात है, नेताजी हो तो ऐसे हो। और ये फिर से 100 रुपए का पुरस्कार हमारे सुशील मास्टर साहब के शिष्य हरिओम दोहरे बीएसपी नेता, वाह वाह, ये फिर 100 मुद्राएं नेताजी की ओर से आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। सुने लाओ लाओ, अरे आप ही आजा, बेचारे वो बुजुर्ग हैं, उनको काहे परेशान करना। आपकी बात नहीं देखी सरकार। और ये फिर से हमारे सुशील मास्टर साहब के शिष्य हरिओम जी दोहरे बीएसपी नेता, फिर 100 मुद्राओं का आशीर्वाद आपकी तरफ से आया है। नेताजी आप बैठ जाइए कुर्सी पर। नेताजी खड़े हैं। अभी अभी तो खड़ा ही ना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, हाँ सही है, सही है। अभी खड़ा होना ठीक। सुने आप, तो जियो मेरे शबरी के झूठे आकर के खाए राम ने, जो मेरे शबरी के झूठे आकर के खाए राम ने, वैसे ही पिदुरानी का, वैसे ही पिदुरानी का सम्मान पाया श्याम ने।
आपके द्वारा भी 100 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। अभी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुनिएगा अभी अभी एक पार्टी का इनाम नहीं आया। वो भी आएगा। हाँ सही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का पुरस्कार आ गया, बीएसपी का पुरस्कार आ गया, अभी समाजवादी करेगा, कांग्रेस करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो एटीएम से निकालने गए बेटे, देर लगी। जो महालक्ष्मी की गोद में पाए खेले, खिलाने को भी दुरानी लाई है केले। अब वो कन्हैया को देख के इतनी भाव विभोर हो गई कि उसको पता ही नहीं वो क्या कर रही है। क्या कर रही है जान जी? क्या खिलाने को भी दुरानी लाई है केले। भैया तो छील के खा रही है, छील के खा रही है और छिल के खिला रही है। ये ले बेटे 200 की नोट। अरे वाह, ये पुनः हमारे श्री लल्लू सिंह कुशवाहा जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी, आपकी ओर से 200 मुद्राओं का ये पुरस्कार आया है। क्या बात बेटे, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए शब्द एक है, छिलके और छील के, केवल मात्राओं का फर्क है और दोनों मात्राएं यूं लगी हैं। दोनों मात्रा में 36 आता है। बिल्कुल, एक छोटी की एक बड़ी की। बस जो महालक्ष्मी की गोद में खाए खेले, तो खिलाने को भी दुरानी लाई है केले। छील के खा रही है, छिल के खिला रही है, छिल के खा रही है। छील के खा रही है, छिल के खिला रही है। बबुला, अच्छा ये बबुला सफेद था कि काला था? तू ही बता। जब चला तीर रघुवर का साए साए रे, और आपने तीर भी जला दिया। लगे रहो, तुम लगे रहो। हमको ये बताना कि बबुला था कहाँ? ये बात सही है। तो कितने पैर वाला था? हाँ, और क्या क्या खाता था? वाह वाह, बहुत बढ़िया। काश आप हमारे कानपुर में होते। ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़िया जवाब है आपका। बहुत बढ़िया। आपका भी कार्यक्रम यूट्यूब में आएगा। लेकिन विशेषता ये है, इसमें एक चौपाई लगी थी, सीता चरण ये चोच हथी भागा। एक चौपाई लगी है, मूड मंद मति कारण कागा। ये विशेषता ये है, आप काले कौवे चक्कर में पड़ गए और आपने सफेद बगुला दिखा दिया। लेकिन ठीक बढ़िया, नहीं दिखाना चाहिए। दिखाना चाहिए। अगर हम पीला शेर दिखाए तो इनको नीला हाथी दिखाना चाहिए। सही, बढ़िया, सही है, गजराज दिया, सही, हरा गिरगिट दिखाना चाहिए। पीला गमछा आप बांधे थे तो वाह, कहना कि सारा माहौल तभी गम जदा हो गया, सारा माहौल तभी गम जदा हो गया। पिता का रे और बेटा अदा हो गया, है अदा हो गया।
होती थी, जैसे दूध का कर जगह हो गया, खून का कर जगह हो गया, जगह नहीं काटी। विशेषता ये है कि आज राइटर महोदय फ्री का पैसा ले जाएगा। नहीं, आज 500 बढ़ के मिले, 500 बढ़ के नहीं, 500 माइनस। पहले तुम अपना पूरा किराया ले लेना। चलो ठीक है, आपने हमारे पैर पे पैर रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया उनको भी बहुत धन्यवाद। बस पैर में ही रखना, ज्यादा ऊपर न जाना। क्या ठीक है, छोटे कोई बात है क्या? ना कोई बात हमको न बताना। गाना आया क्या बेटे? अब गाना बड़ा बेहतरीन आया, लेकिन ये गाना चालू कहाँ से? अरे तू मेरे बचपन का राजा, तू मेरे बचपन का राजा, एक बारीकी का काम, खेलूंगी आंगना, अरे तू मेरे बचपन का राजा, खेलूंगी आंगना, आज तुझको बाहों में ले लो, आज तुझको बाहों में ले लो, छूट न जाए आंगना। गाना क्या है? अरे घटा छा गई है, आ गई है, मैं प्यास अरे मैं प्यासा रही, तू पनघट की रानी, तुझा प्यास मेरी तेरी मेहरबानी। अरे मैं प्यासा रही, तू पनघट की रानी, तुझा प्यास मेरी तेरी मेहरबानी। घटा छा गई है, बाहर आ गई है। अरे घटा छा गई है, बाहर आ गई है। जब बात आई पहला जो वो नहीं होगा, बहुत बढ़िया, हाँ हो ही गया। आई सुनिए, आचार्य राही साहब, हमारे दादाजी बैठे हैं। मैंने पहले कहा था कि ऐसे हंसों के बीच में हमको सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या गाऊं। भाई साहब आप ऐसे ठीक है, बढ़िया, आप बैठ जाओ थोड़ी देर। ऐसे हंसों के बीच में मैं क्या गाऊं। सही, सही, विशेषता ये है, गाना आपका बढ़िया लिखा, सही, लेकिन गाने में थोड़ी कमी है। लाइन कह रही है, पहली बात आपने कहा कि छील के खा रही है, छील के खा रही है, और छिल के खिला रही है। गलत है।
बिल्कुल गलत है। सही है। विद्रोहानी विद्रोहानी छील के वाह 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 विद्रोहानी छील के केले खा नहीं रही है, क्या? फेंक रही है। ये दादा चतुर्वेदी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बात छील के खा नहीं रही है, क्या था? जो गूदा है उसको वो फेंक रही है और छिलके खिला रही है। दूसरी बात आपने कहा मात्रा यू लगी है ना, मात्रा यू लगी है, ये बात यू नहीं बच्चे की यू। बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही, परेशान ना हो जाए आप लोग। दादा उस पे आप लिखे छील के, ये बात तो मात्रा लगेगी यू छील के, सही। और जब आएगी छिलके तो मात्रा लगेगी यू। ये वो मात्रा अलग। लेकिन ठीक है, ये है जिसने भी लिखा बढ़िया लिखा। बढ़िया लिखा, लिखा तो बढ़िया है। कहते कब खाओ जो हजम हो जाए, हाँ कम खाओ कम खाओ। और छील के खा रही है और छिलके खिला रही है। लेकिन जवाब थोड़ा होगा लेकिन मजबूत और होगा। क्या? सुनना लाइन कह रही है क्या? अरे च्योरा में केवट को अपने वाह बेटे वाह। लाइन सुनो। अरे च्योरा में केवट को अपने हृदय से लगाए, च्योरा में केवट को अपने हृदय से लगाए, कैसे सुदामा को तारा, कैसे सुदामा को तारा, अरे हृदय से है लगाए। लाइन कर रही है सुदामा मिल लगे गए। अब मात्राओं कहें फिर देखो, सिर्फ एक मात्रा लगेगी। सुदामा मिल लगे हैं और आग डंडा लगाओ, अरे किशन मिला रहे हैं। सुदामा गले मिल रहे हैं क्या बात है? और किशन मिला रहे हैं। क्या बात है आचार्य जी वाह। एक डंडे का फर्क है, वही डंडा काम कर रहा है। सही है। सुदामा मिल लगे गए और किशन मिला रहे हैं। और जब किशन सुदामा को मिलते देखा तो फूल खिल लगे गए और किशन खिला रहे हैं। फूल खिल किशोर भैया जी भिटारा 851 पे जवाब पे आए। क्या बात है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। क्या बात है आचार्य जी वाह। अरे हमारे राही साहब हैं, ये गुरुवार परम सत्य दादा श्री कमल कुमार त्रिपाठी जी कानपुर 851 पे जवाब पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर भैया ये सुशील मास्टर साहब के समधी साहब श्री विष्णु दयाल कुशवाहा जी खटल वाले 851 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना चाह रहा हूँ। लेकिन कहना क्या सुदामा मिल लगे गए, किशन मिला
बरसों के प्यासे सजन मिल रहे हैं। क्या बात है। अरे बरसों के प्यासे सजन मिल रहे हैं। सबके नयनियों सुमन खिल रहे हैं। तो किसन मिल रहे हैं और किसन मिला रहे अभी आना बबुला है न सफेद है। हाँ लिख दिए भैया। यह शुद्ध कीर्तन है और राइटर साहब से निवेदन है कि जगह ना बदले। सही है, अपनी अपनी जगह में रहे। इस समय सुदामा मिल रहे हैं और किसन मिला रहे। आपके ऐसे का जवाब ऐसे से, ऐसे जवाब ऐसे से। ये बात बहुत बढ़िया बच्चा। हर बच्चे में तुम तैयारी करके आते हो। बढ़िया। आवाज आचार्य जी खुश है यार। लैम कर रही गीत आया। अब टकरा जो मेरा दहिया लाइन आई। तीसरी नजरिया घातक, तीसरी नजरिया, तीसरी महरिया घातक, तीसरी महरिया। अरे तीसरी लहरिया घातक, तीसरी लहरिया। लोगों ने सोचा कहीं जवाब न दे दें कि दूसरा डोज सहायक है तो उसको भी काट दिया गया। ऐसा ना हो कि दूरी से जवाब आ जाए, पहला तो दूरी जरूरी तो उसको भी काट दिया गया। लेकिन विशेषता ये है दादाजी कि आपने घातक बताया है और अगर हमारे राइटर साहब सहायक लिख दें तो जवाब है और आपका तीसरा भी आ जाए तो कहना है सुहागा हो जाएगा। क्योंकि जो जवाब पहले दिया गया था उसको भी बता दिया गया। कभी आपने गाया होगा जय विजय जी के साथ, हमारे दादा उनके साथ लिखते हैं, लेकिन हमारे उत्तम आचार्य जी ने कहा मैं दूसरा जवाब लिखूंगा और जवाब सुनिए। कहना आज आचार्य जी बहुत खुश है। नहीं कहना लहर आई। अरे आज्ञा माने निज शक्ति से तीनों को प्रगटाया। माने भगवान विष्णु ब्रह्मा जी
और शिव जी को प्रगटाया। ब्रह्मा जी ने शादी का प्रस्ताव रखा, ब्रह्मा जी ने ना दिया तो ब्रह्मा जी को भस्म कर दिया। धीरे धीरे माता ने विष्णु जी से कहा, विष्णु जी ने मना किया तो उनको भस्म कर दिया। धीरे धीरे बात आई, धीरे धीरे आवाज ऐसा ना बालू में घुसना पड़ जाए। लेकिन जब माता ने शिव जी से कहा तो शिव जी ने कहा शादी तो करेंगे लेकिन पहले अपना तीसरा नेत्र मुझको दीजिए। तो लाइन कह रही है, अरे आज्ञा माने निज शक्ति से तीनों को प्रकटाया। अरे माँ के काम ना आए दोनों कर न सके भरमाया। कोट लोक चंड माता ने दोनों को जगाया। शिव जी ने कब माँ के मन, शिव जी ने कब माँ के आकर मनाया। और तीसरी नजरिया मिली तो कहना पड़ा, हो प्रसन्न तब माँ देती है। अरे हो प्रसन्न तब माँ देती, अरे अपनी तीजी नजरिया। अरे तीजी नजरिया थी तो नजरिया घातक नहीं हुई। तीसरी नजरिया सहायक, तीसरी नजरिया माँ के लिए वही नजरिया सहायक हो गई और शिव जी ने विवाह कर दिया। तीसरी नजरिया सहायक, तीसरी नजरिया, तीसरी नजरिया सहायक, तीसरी नजरिया, तीसरी नजरिया सहायक, तीसरी नजरिया। अब जिस मेहरिया को आप घातक कह रही हैं, देखो मैं उसी मेहरिया को सहायक बना रहा हूँ। कैसे? अरे देवासुर संग्राम देखो कैसी बनी कहानी। देवासुर संग्राम में देखो कैसी बनी कहानी। राजा दशरथ के संग में तीर में कैकेयी रानी। टूटी जब कील को समस्या की आई, कैकेयी ने जा करके समस्या सुलझाई। और किया गया, अरे अरे कीली की जगह तब तो लगा दी। अरे कीली की जगह लगा दी, अरे अपनी तुरंत अंगुरिया। कीली की जगह लगा दी, अरे अपनी तुरंत उंगरिया। उधर उंगली लगाई तो राजा ने संग्राम जीता। तो लाइन कह रही है, तीसरी मेहरिया सहायक, तीसरी मेहरिया। जवाबी जवाब की होती है और क्या? इसीलिए नाम रखा गया जवाबी। अगर सवाल की होती तो नाम रखा जाता सवाली। क्या बात है? कहते यहाँ सफेद बहुला है। छा गए आचार्य जी, आप छा गए। राम बाबू भैया कहना, तीसरी मेहरिया सहायक, तीसरी मेहरिया।
जी की एक लहर थी आई। देखो लोग देख अरे रहे इन्हीं का लोग ये देख इन्हीं का लोग देख रहे कि नहीं देख रहे? देखा ऐसे ऐसे पैसा मिलता है। और क्या, आजाद जी छा गया। हमारे साथ लिखते तो बहुत अच्छा लिखते थे। और क्या, कितना बढ़िया थे। और आप हैं परम सदैव भैया हमारे अटल निर्मल संगीतन मंडल बगरा गायक एवं लेखक साहब हमारे महेंद्र सिंह अटल जी, सहयोगी लेखक हमारे दादा श्री भानु प्रताप निर्मल जी, पता तोरना बगरा जालौन, ज्ञान गुरु है हमारे दादा श्री हरिकिशन दादा जी कानपुर। आज 1051 पटुताएं एक कुसुमाल हमारे साथ जो लेखनी का कार्य कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे आचार्य जी हमारे साथ सौभाग्य है, हमारे दिल्ली रहे हैं, इनके लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अरे मेहनत किया जाता है, ये सफेद कहना। अब आचार्य जी बहुत खुश हो आगे लाइन सुनेगा। गए। अरे जैसे मोदी जी की अरे एक लहर थी आई, अरे वैसे लहर पुनः लाना मेरी महामारी। लेकिन एक लहर दे रहा हूं कहना, अरे तीसरी लहरिया ना दुख खिलाना, लाना तो महामारी सुख की लाना। अरे बीत जाओ ये सुखमय होकर, प्रभु तीसरी लहरिया लाना कौन सी कौन सी? अरे तीसरी लहर में जाना प्रभु जी, अरे तीसरी बार में आना प्रभु जी, अरे सुन लो सुख की लहरिया, सुख की लहरिया लाना। और यही लहरिया तीसरी लहरिया सहायक, तीसरी लहरिया। लेकिन एक लाइन और दे रहा हूं, नब के पुर के पहुंच हुए हैं पाई गंगा की लहरिया। एक लहरिया चली गई पाताल लोक, एक लहरिया चली गई स्वर्ग लोक, एक लहरिया जो आज कलयुग में गंगा माँ के रूप में आई। तो कहना क्या आज वही गंगा माता जन जन के लिए तीसरी लहरिया सहायक, तीसरी लहरिया, तीसरी लहरिया सहायक, तीसरी लहरिया, तीसरी लहरिया सहायक, तीसरी लहरिया। एक बात कही थी कि तीसरी उमरिया घातक, दादाजी तीसरी उमरिया घातक होती है कि चौथी उमरिया घातक होती है। चौथा पन घातक होता है कि तीसरा पन घातक होता है। तीसरा तो बढ़िया, लेकिन ठीक है।